Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the alternating current and voltage, and also we discussed about the mean या average value of AC current, alternating current. So today we will discuss with you students mean या average value of EMF. तो mean value of EMF निकालेंगे. तो mean value या average value of EMF, तो it is that EMF, it is that constant EMF, जो मीन वैल्यू जो आएगी EMF की, तो इट इज़ दैट कांस्टेंट EMF, वो कांस्टेंट EMF होगी विच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस एज सेंड बाई AC EMF, as sent by alternating EMF. तो बेटा जो अल्टरनेटिंग EMF है आपकी, वो जो चार्ज सेंड करती है इन सेम टाइम और सेम सर्किट में, इन सेम टाइम एंड इन सेम सर्किट, तो बेटा जो चार्ज आपकी अल्टरनेटिंग EMF सेम टाइम और सेम सर्किट में सेंड करती है, वही चार्ज आपका ये जो कांस्टेंट EMF है सेंड करेगी. ठीक है बेटा. बट जो एवरेज वैल्यू है EMF की फॉर हाफ साइकिल, बेटा ये क्या रहेगी, कांस्टेंट EMF होगी. क्या होगी बेटा, एक कांस्टेंट EMF होगी. बट अल्टरनेटिंग EMF क्या बेटा, वेरिंग EMF है, जो चेंज करती है टाइम के साथ क्या करती है बेटा, वो चेंज होती है. ठीक है. तो मीन या एवरेज वैल्यू EMF क्या बेटा, इट इज़ दैट कांस्टेंट EMF. इट मीन जो एवरेज वैल्यू आएगी EMF की फॉर हाफ साइकिल, बेटा वो एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू कांस्टेंट होगी. बट अदरवाइज जो हम अल्टरनेटिंग EMF की बात कर रहे हैं, जो E=E0 sin ओमेगा t है, वो वेरी करती है. तो बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर भी और बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, तो जो करंट है जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा मीन को ही कंसीडर करके चलते हैं, अल्टरनेटिंग को कंसीडर करके नहीं चलते बेटा. तो अब हमने जो ये मीन वैल्यू के बारे में बात की है, तो हम ये हाफ साइकिल के लिए करते हैं, क्योंकि बेटा फुल साइकिल के लिए तो मीन वैल्यू क्या आती है, 0 आती है. तो मान लेते हैं बेटा आपने कौन सी EMF अप्लाई की, E=E0 sin ओमेगा t, आपने अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड की बेटा. तो ये कितना चार्ज फ्लो करती है, सेंड करती है. तो देखते हैं I=dq/dt. तो यहाँ से dq कितना आ गया बेटा, I/dt आ गया बेटा. ठीक है. अच्छा बेटा सिंपल सी बात है, dq बेटा करंट क्या होता है, EMF/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज dr. तो बेटा dq क्या है बेटा, ऊपर से पुट करो E0 sin ओमेगा t डिवाइड बाई R इंटू dt बेटा. ठीक है. तो अब हाफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं हम. तो हमारी जो EMF है अल्टरनेटिंग EMF फॉर हाफ साइकिल है, तो बेटा हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन का. dq का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, E0/R sin ओमेगा t इंटू dt, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा. तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, E0/R कांस्टेंट आ जाएगा. इंटीग्रेशन में क्या, 0 से t/2. हाफ साइकिल के लिए बेटा मीन वैल्यू हमने डिफाइन की है, तो बेटा साइन ओमेगा t इंटू dt फॉर हाफ साइकिल 0 से t/2 बेटा. ठीक है. दिस इज dq. इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल बेटा, इधर से आ जाएगा q, E0/R बेटा साइन ओमेगा t का कितना आ गया भाई, माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा. ठीक है भाई. तो q इधर आ जाएगा बेटा सिंपल माइनस E0/R इंटू ओमेगा, और लिमिट क्या बेटा 0 से t/2. बेटा कल मैंने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया था कोस ओमेगा t का, तो बेटा ये सब सोल्व करके आया था -1 ठीक है. तो -1 कितना हो गया बेटा, -2, माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. तो 2E0/R ओमेगा. तो बेटा ये चार्ज कौन सेंड करती है हाफ साइकिल में, अल्टरनेटिंग EMF सेंड कर रही है बेटा. ठीक है. अब बात करते हैं, अगर लेट EM इज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. जो अल्टरनेटिंग EMF है उसकी मीन वैल्यू कितनी है, मान लीजिए हमारी EM है. तो बेटा अगर देखा जाए तो वंस अगेन I= क्या होता है बेटा, क्या वो अपॉन t होती है. तो बेटा क्या वो कितना हो जाएगा, I इंटू टी कितना बेटा, हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं. अरे t कितना यहाँ पे, हाफ साइकिल है ना. तो और करंट को क्या पुट करेंगे बेटा, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस पुट कर लेंगे बेटा. यहाँ पे मीन वैल्यू है तो EM पुट करेंगे. तो बेटा ये आ जाएगी आपकी Q, और एक क्या हुआ अभी निकाला आपने, कितना बेटा 2E0/R ओमेगा.
ठीक है बेटा। तो ये दो यहाँ पे भी चार्ज निकल गया आपका इस इक्वेशन से भी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करते हो तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट आता है बेटा। आपका रिजल्ट कम्स आउट टू बी EM/R मल्टीप्लाई बाई T/2 इज इक्वल टू 2E0 अपॉन R ओमेगा। बेटा R से R कैंसिल हो जाता है, R से R क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो जाता है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2π/T, 2π/T, T से बेटा T कैंसिल हो गया आपका, ठीक है बेटा। और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और क्या रह जाता है आपका, सिंपल रिलेशन आ गया बेटा आपका कि जो मीन वैल्यू है इसी की दैट इज इक्वल टू बेटा 2E0 अपॉन पाई, 2E0 अपॉन पाई आ जाता है बेटा। पाई की वैल्यू 2/7 पुट कर तो करो बेटा। तो आपकी जो मीन वैल्यू है इसी की फॉर हाफ साइकिल दैट इज इक्वल टू 2E0 अपॉन पाई की वैल्यू बेटा पुट कर लीजिए 12/7। तो बेटा ये आ जाएगी आपकी 0.707 ऑफ द पिक। तो इसका मतलब जो आपकी एवरेज वैल्यू है बेटा, एवरेज वैल्यू है जो वो बेटा आपकी जो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है जो आपकी उसका कितना है बेटा 0.07, ठीक है बेटा 0.07। ओके, तो ये बात आप नोट करो बेटा 0.707, ठीक है। ये आपका मीन वैल्यू आई है AC की फॉर हाफ साइकिल, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये वैल्यू किसके लिए बेटा, पॉजिटिव हाफ के लिए है। अगर बात करते हैं नेगेटिव हाफ के लिए, फॉर नेगेटिव हाफ के लिए क्या आएगी बेटा -0.707 ऑफ द E0, ठीक है बेटा। तो दोनों, एक पॉजिटिव हाफ होगी एक नेगेटिव हाफ होगी। फुल साइकिल के लिए क्या आएगी, फॉर फुल साइकिल के कितने आ जाएगी बेटा 0.070 माइनस 0.700, तो फुल साइकिल के लिए क्या आ जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो फुल साइकिल के लिए कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, बट हाफ साइकिल के लिए 0.700 और नेगेटिव के लिए -0.700 E0, ठीक है बेटा। पॉजिटिव आपके लिए पिक वोल्टेज का कितना 0.70, नेगेटिव आप में देखिए पिक वोल्टेज का कितना EMF कितना आएगा पिक वोल्टेज का -0.70, और फुल साइकिल के लिए कितनी आएगी बेटा एवरेज 0। तभी हम क्या करते हैं बेटा जो ये आपकी मीन वैल्यू होती है AC अल्टरनेटिव करंट की लगा लीजिए या आप वोल्टेज की लगा लीजिए, दोनों के बेटा हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ AC। बेटा जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसकी RMS वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अभी एवरेज वैल्यू के बारे में तो बात कर ली बेटा। और एवरेज वैल्यू बेटा देखिए हाफ साइकिल के लिए डिफाइन की, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है। बट बेटा RMS का मतलब होता है R मतलब रूट, मीन मतलब मीन, M मतलब मीन, S मतलब स्केयर, तो रूट मीन स्केयर वैल्यू है बेटा। इस RMS वैल्यू ऑफ करंट की एक खासियत है बेटा, इसको हम फुल साइकिल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इट फॉर फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए कभी भी 0 नहीं आएगी। तो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं बेटा वो हम RMS में ही बात करते हैं। अगर हमारे डोमेस्टिक सर्किट की बात करें तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर बेटा RMS करंट और RMS वोल्टेज ही आती है, ठीक है बेटा। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारी RMS करंट या वोल्टेज के बेस पे ही बनाई जाती हैं बेटा। तो RMS वैल्यू ऑफ AC क्या है, इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू for complete cycle which would produce same amount of heat as produced by alternating current, in same time in same circuit। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं बेटा, इट इज़ दैट कांस्टेंट वैल्यू, RMS वैल्यू भी क्या बेटा कांस्टेंट वैल्यू है एक प्रकार से फॉर कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं बेटा, वहाँ पे हाफ साइकिल की बात करी थी। विच वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो RMS वैल्यू आएगी वो सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेगी जो आपकी अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करता है सेम टाइम में सेम सर्किट में। बट यहाँ पे
डिफरेंस क्या है कि हमारी जो आरएमएस वैल्यू है वो फुल साइकिल के लिए होगी और कांस्टेंट वैल्यू होगी, बट अल्टरनेटिंग करंट क्या बेटा वेरी करता है टाइम के साथ, तो इसलिए हम आरएमएस वैल्यू में बेटा क्या है इंटरेस्टेड है बेटा। तो आरएमएस वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करते हैं बेटा, निकालते हैं बेटा। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या बेटा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, किसकी इक्वेशन है बेटा, ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इज अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा हीट मान लीजिए फॉर स्मॉल टाइम डी टी की बात कर लेते हैं, उस टाइम में हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल हीट प्रोड्यूस करेगा आई स्क्वायर आर डी टी। टाइम अगर स्मॉल है तो बेटा हीट प्रोड्यूस, वैसे हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हीट प्रोड्यूस। तो ये हीट प्रोड्यूस किया बेटा एसी करंट ने, किसने, अभी आरएमएस करंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एसी करंट की बात कर रहे हैं हम। हमारे एसी करंट ने इतनी हीट प्रोड्यूस की है, बट कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे थे। तो फॉर कंप्लीट साइकिल अगर हम बात करें तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, 0 से टी। कंप्लीट साइकिल के बारे में बात कर ली बेटा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या बेटा, आई नोट साइन ओमेगा टी पुट करो बेटा इक्वेशन के अंदर, तो क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, एच इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, 0 से टी बेटा आई नोट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर आर इंटू डी टी। तो बेटा अब क्या आ जाएगा यहाँ से, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0 से टी आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए बेटा, आई नोट स्क्वायर बाहर आ जाता है, आर भी बाहर आ जाता है, पीछे रह जाता है इंटीग्रेशन में 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। तो बेटा एच इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर, ये एक मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है बेटा, 0 से टी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला बताइए बेटा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। फॉर्मूला पुट कर लिया बेटा हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। अगर देखा जाए ना ये फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। बट यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर थीटा है सिंपल, तो 2 को नीचे ले आइए, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो यही किया है। बट हमारा यहाँ पे थीटा ना हो गया क्या बेटा, ओमेगा टी है यहाँ पे थीटा की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया बेटा आपका आई स्क्वायर आर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू रख दी, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। 2 को भी बाहर ले लीजिए बेटा इंटीग्रेशन से, तो जब आप 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लोगे बेटा हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर इंटू आर, और क्या बेटा बाहर क्या आ गया, नीचे 2 आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बच गया बेटा 0 से टी, इधर रह गया बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी। तो बेटा अब इसको सोल्व करें, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर इंटू 2, ये तो बेटा बाहर रख लो। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन पहले 1 का होगा और इसका होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी आएगा, तो यहाँ पे आएगा टी, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा टी स्मॉल टी, लिमिट पुट करेंगे 0 से टी माइनस, अच्छा बेटा इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन आएगा कोस 2 ओमेगा टी का आएगा बेटा, अभी बताया था हमने देखो साइन का था तो कोस का आ जाएगा बेटा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, सॉरी कोस 2 ओमेगा टी है, तो साइन 2 ओमेगा टी या डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और 0 से टी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो जब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, यहाँ पे पुट करो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा बेटा टी माइनस 0। बेटा इसको जो पुट करोगे अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट, तो बेटा ये ओवरऑल क्या बनेगा, 0 बनेगा, चाहे देख लेना आप करके, तो 0 आ जाएगा। तो बेटा एच हीट प्रोड्यूस कितना आएगा, आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2, दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ये अल्टरनेटिंग करंट ने हीट प्रोड्यूस किया है फॉर कंप्लीट साइकिल। अब हम आरएमएस करंट की बात करते हैं, जिसके बारे में इंटरेस्टेड है बेटा। लेट आई वी इज, आई के पावर में लगा लीजिए वी, तो आई वी इज आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, आई वी इज आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर आई वी आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट है बेटा, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, वंस अगेन आई बताना भाई हीट प्रोड्यूस कितने करेगा, ये आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये आर एम एस करंट है, तो यहाँ पे वी लगा लीजिए। तो बेटा दोनों फॉर्मूला इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे भी हीट देखो, इसको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर 2, और इसको बना लीजिए भाई इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 होगी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो ये हो जाएगा बेटा इधर आई नोट स्क्वायर
आर टी बाई टू इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। आर से आर कैंसिल बेटा, टी से टी कैंसिल, तो बेटा क्या आ जाएगा आई आर एम एस स्केयर इज इक्वल टू पीक करंट स्केयर डिवाइड बाई टू। तो बेटा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू आ जाएगा, स्केयर को अगर कैंसिल करें तो। तो इसका मतलब रिलेशन क्या आया बेटा आपका रिलेशन आ गया बेटा कि जो आर एम एस करंट है वो पीक करंट का क्या हो गया बेटा रूट टू हो गया। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो भाई, आई नोट बाई रूट टू की वैल्यू कितनी 1.41 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा सोलो कीजिए, तो आई वी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से, आई आर एम एस कितना हो जाएगा आई नोट बाई रूट टू ही हो गया एक प्रकार से। ठीक है बेटा, तो यह था आपका आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट बेटा फॉर कंप्लीट साइकिल। किसके लिए बेटा, ये कंप्लीट साइकिल के लिए बात की थी हमने। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो वैसे तो देखा जाए तो, जैसे आई नोट बाई रूट टू है, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से रूट टू टाइम ऑफ आई नोट डिवाइड बाई टू हो जाएगा बेटा यहाँ से। ठीक है, तो ये था आपका आर एम एस करंट और पिक करंट का रिलेशन था भाई यहाँ से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।